लोकसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। सहारनपुर से शुरू की जाएगी और नैमिषारण्य तक जाएगी और प्रदेश के अन्य अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी इसका कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को बताने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं। शरद जी, क्या तैयारी है आप लोगों की? अब 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इसके बाद कांग्रेस पार्टी 24 की तैयारी में लग गई है और सबसे पहला फोकस जो है और कि ये मैसेज कार्यकर्ताओं में जाए कि पार्टी कहीं से निराश नहीं है। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि पार्टी निराश है और कांग्रेस कमज़ोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोट को जो कांग्रेस पार्टी को 2018 में मिला था उसको अचीव किया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा वोट इंटैक्ट है और कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार अभी भी बना हुआ है। हमारे परसेंटेज गिरे नहीं हैं लेकिन कुछ बढ़े नहीं है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। उसी प्रयास के अंतर्गत जन जन तक पहुंचने की जो एक पद्धति है, पुरानी कांग्रेसी परंपरा रही है पदयात्रा की, तो एक पदयात्रा हम लोग आयोजित कर रहे हैं जो सहारनपुर से प्रारंभ होकर सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तक जाएगी, जो लगभग 25-26 दिन चलेगी और जगह जगह उसके रात्रि विश्राम होंगे और जन जागरण करेंगे। गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर का जो पुराना कांग्रेस पार्टी का फार्मूला है उस पर कांग्रेस पार्टी चलकर 2024 में विजय की पताका फहराएगी। कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जो बात हुई विधानसभा चुनाव में, हमने देखा तमाम नेता, आपकी पार्टी के तमाम नेता अन्य सहयोगी दलों के बार बार इधर उधर की बातें करते रहे। इंडिया गठबंधन का स्वरूप देखने को मिलेगा या उसमें सब छिटका हुआ है? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि सारे लोग एकजुट हैं और राज्य के चुनाव की जहां तक बात आपने उठाई वो अब खत्म हो चुका है। अब एक बड़े कैनवस में पूरे राष्ट्र की बात है और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र में गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए, इस राष्ट्र में लोकतंत्र की एक जो मूल भावना है उस पर आघात ना हो, इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सबको एकजुट करके आगे बढ़ेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 में एक मजबूत सरकार हिंदुस्तान में आएगी। समाजवादी पार्टी के जो कैंप हैं वहाँ से खबरें छन छन के आती हैं कि भाई जिन जगहों पर सहयोगी दल मजबूत होंगे, उनके कैंडिडेट मजबूत होंगे, वही सीटें आपको मिलेंगी। क्या इस बाबत कुछ चर्चा आप लोगों के यहाँ भी चल रही है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, ये जो छन छन के आने वाली खबरें हैं, ये खबरें खुद ही में छनी हुई खबरें हैं, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप आपस में बात करती रहती है हर दल की और सारे लोग एक मत है कि एकजुट होकर के एक करारी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दें और इस देश में एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करके बनाएं। एकजुट होने की बात आप कर रहे हैं, वहाँ साउथ में जो डीएमके के नेता हैं, सांसद हैं सेंथिल कुमार, वो गौमूत्र की बात कर देते हैं, राज्यों के बारे में इस तरीके से, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनके बारे में इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो एक सूत्र में कैसे पूरे देश को बांधेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, उनको भी समझना चाहिए और हम लोग भी उनको समझाएंगे। उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया है और वो उस बयान को अब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी नफरत की राजनीति करती नहीं है। हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी है मोहब्बत की बात करेगा वो हमारे साथ है और सभी लोग मोहब्बत की बात करें। इस अभियान को ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चलाना चाहती है। कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी की यात्रा हुई, उसका परिप्रेक्ष्य यही था कि अनेकता में एकता, सबको साथ लेकर, सारे जो लोग पीछे रह गए हैं, विकास के इस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, उनको फिर से एक साथ लेकर नए सिरे से इस भारत को एक रूपता में बांधे और सबको आगे लेकर के चले, यही कांग्रेस का मूल मंत्र है। आखिरी सवाल यह कि परिवर्तन यात्रा परिवर्तन कर पाएगी, आप लोगों को विश्वास है? बिल्कुल करेगी। आप देखिए, ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों का मान के चलिए, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। इसको क्या मैसेज है ये? हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, हम कोई निराश नहीं है। कल हमारी जो कार्यकारिणी हुई उसमें एक मत से सबने कहा, साहब निराशा की तो कोई बात ही नहीं है। भाई हम कहीं हार गए होते, 40% 18 में मिला, हम 20% पर आ गए होते तो हम निराश होते। हमारा वोट, हमारा जनता का जो आशीर्वाद है वो अपनी जगह पर कायम है, हमें उसे बढ़ाना है थोड़ा सा, और बढ़ा करके सारे लोग एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से। आज अगर पिछले लोकसभा चुनाव का कैलकुलेशन देखें तो 63% मत बीजेपी के खिलाफ पड़े। अगर 51-52%, 55% मत एकजुट हो गए तो कांग्रेस की सरकार नेतृत्व करेगी इस आने वाले समय में।
कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता निराश नहीं हैं और परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन लाने के लिए जुड़ गए हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।